पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भरत जी रामचंद्र से मिलने के लिए जा रहे हैं तो उनका प्रेम इतना अधिक था। वो प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को याद करते हुए और उनके प्रेम को उमंग के साथ वो जा रहे हैं। और यह सब देख करके इंद्र जो है डर गए और वे बृहस्पति भगवान से बोले, बृहस्पति गुरु से बोले कि आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे भरत जी रामचंद्र जी से न मिल पावें। इसके बाद वो जो है भरत जी बृहस्पति गुरु बृहस्पति ने उनको क्या जवाब दिया, ये सब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। राम सकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोधि, बनी बात बिगरन चहती करिय जतन छलु सोधि। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश में हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बात अब बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढ करके इसका उपाय कीजिए। ये इंद्र जी जो है, इंद्र देवता जो है गुरु बृहस्पति से बोले। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करैत उलटी परई सुर राया। उन्होंने बताया, इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को नेत्रों रहित समझकर मूर्ख समझा और कहा, हे इंद्रराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो उलटकर अपने ऊपर आ पड़ती है। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काऊ। उस समय यानी पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, किंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध में से कभी रुष्ट नहीं होते हैं, परंतु जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री राम जी के क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास यानी यह कथा प्रसिद्ध है। यह महिमा दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जप जेहि। सारा जगत श्री राम जी को जपता है और श्री राम जी जिसको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनहु न आनिय अमरपति, रघुबर भगत अकाजु। अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से
लोक में अपजस और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवक परम पियारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सकल बैर बैरु अधिकाई। हे देवदास, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक के सेवा को सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने वाला बड़ा भारी को भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहई न पाप पुण्य गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उसमें न राग है न रोष है, न वे किसी के पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व को कर्म प्रधान बना रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। सदा राम सदा शिव करुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। असजिह जानी तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जान जनि डर पहु सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख में दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संध प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोहु। प्रभु श्री राम जी को सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा का अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर के व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। सुनि सुर गुर बर बानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसि प्रसून हरसि सुर राऊ, लगे सराहन भरत प्रभाऊ। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज इंद्र फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे।
ए विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाई। जब ही राम कहीं ले उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देख करके मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कह करके लंबी सांस लेते हैं तो मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम जाई परुजन प्रेम न जाई बखाना। बीच बास करि जमुनहि आए, निरख नीरु लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुन करके वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्यावासियों का प्रेम कहते नहीं बनता है। बीच में निवास करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देख करके उनके नेत्रों में जल भर गया। रघुबर बरन बिलोकी बर, बारी समेत समाज। होत मगन वारिधि विरह, चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देख करके सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर के श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देख करके सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें न पा करके विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि वह जल्दी ही चल करके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुनि तीर तेहि दिन करिवासु, भयउ समय सम सब ही सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगनित जाई न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समानुसार सबके लिए खान पान की आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात में घाट की अगणित नौकाएं वहां आ गईं और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। प्रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से बहुत संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनि बर वाहन आछे, राज समाज जाई सबु पाछे। तेहि पाछे दो बंधु पयादे, भूषण वसन भेष सुठि सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियां श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उनके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश में पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखनु सिय रघुनाथा। जह जह राम बास विश्रामा,
तह तह करहि सप्रेम पया प्रणामा। सेवक, मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ में हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नारी सुनी, धाम काम तजि धाई। देखि स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फलु पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर से काम काज छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप, सौंदर्य और प्रेम को देख करके वे जन्म लेने का फल पा करके आनंदित होते हैं। कहीं सपेम एक एक पाही, राम लखन सखी होहि के नाही। भय बपु बरन रूप सोइयाली, शील स्नेहु सरिस समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं कि हे सखी, ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर, रंग रूप तो वही है। शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। पेशन सो सखी सियन संगा, आगे अनि चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होई यही भेदा। परंतु हे सखी, इनका न तो वेश यानी वल्कल वस्त्रधारी मुनि वेश है, न सीता ही संग में है, और इनके आगे चतुरंगिनी सेना चली जा रही है। फिर इनका मुख प्रसन्न नहीं है, इससे मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण यह संदेह होता है। तासु तरक तियगन मन माही, कहहि सकल तेहि सम न सया। तासु तरक तियगन मन मानी, कहहि सकल तेहि सम न सयानी। तेहि सराही बानी फुरि पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उनका तर्क यानी युक्ति अन्य स्त्रियों को मन भाया। सब कहती हैं कि इनके समान सयानी यानी चतुर कोई नहीं है। इनको सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उनका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही सप्रेम सब कथा प्रसंगु, जय विधि राम राज रस भंगु। भरत ही बहुरी सराहन लागी, शील स्नेह सुभाय सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद किस प्रकार से भंग हुआ था, यह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कह करके फिर वह भाग्यवती स्त्री भरत जी के शील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजि राजू। जात मनावन रघुबरही, भरत सरिस को आजू। देखो, यह भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग करके पैदल चलते और फलहार करते हुए श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है।
भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो कुछ कहब थोर सखी होई, जो कुछ कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भाई का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से ही दुख और दोषों को हरने वाले हैं। हे सखी, इनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, भईन धन्य युवती जन लेखे। सुनि गुण देखे दशा पछिताही, कैकेयी जननी जोग सुत नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देख करके हम सब भी आज धन्य यानी बड़ भागनी स्त्रियों की गिनती में आ गई हैं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुन करके, उनकी दशा देख करके स्त्रियां पछता रही हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं था, नहीं है। को कह दूषण रानी नाहिन, विधि सब की न हमहि सोदाहिन। काम लोक वेद विधिहीनी, लघुतीय कुल कर तूति मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो ये लोक और वेद दोनों की विधि के मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां बसहि कुदेश कुगांव कुबामा, कह यह दर सुपुण्य परिणामा। अस अनंदु अचिरजु प्रतिग्रामा, जनि मरुभूमि कलप तरुजामा। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांवों में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों के परिणाम स्वरूप इनका वर्णन, इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव-गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। भरत दरसु देखत खुलेऊ, मगलोगन कर भागु। जनु सिंघल वासिन भयो, विधि बस सुलभ प्रयागु। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों का भाग्य खुल गए, मानो दव योग से सिंघल द्वीप में बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया है। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरख निमज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुण सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देख करके स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देख करके प्रणाम करते हैं। मन ही मन मागहि बर एहु, सिय राम पद पदुम सनेहु। मिलहि किरात कोल बनवासी, वैखानस बटु जति उदासी। मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करि प्रणाम
पूछहि जेहि तेहि, केहि बन लखनु राम बह देहि। ते प्रभु समाचार सब कहई, भरतहि देखि जन्म फलु लहई। उनमें से जिस चीज को प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और श्री जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देख करके जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। यही विधि बूझत सब ही सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको वे श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी में पूछते और श्री राम जी की वनवास की कहानी सुनते हुए जाते हैं। तेहि बासर बसी प्रातहि, चले सुमेरे रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल से रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होहि सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहू। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिलिहि राम मिटहि दुख दाहू। सबको मंगल सूचक सगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले यानी पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोलहि, बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि। जिनके जी में जैसा है वे वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा में छके हुए यानी प्रेम के मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सखा तेहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित बय तीरा, सिय समेत बसहि दो भीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पैस्वनी नदी के तट पर सीताराम जी समेत श्री सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देख करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन असराज समाजू, जनु फिरी अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देख करके जानकी जी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कह करके दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो रघुनाथ जी अयोध्या की ओर लौट चले हों। भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकई न शेषु।
कभी अगम किमि ब्रह्म सुखु, यह मम मलिन जनीसु। भरत जी का उस समय का जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कर सकते। कवि के लिए तो यह वैसे ही अगम है जैसे अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जल थल देखे बसे नीति बीते, जल थल देखी बसे निशि बीते। के न गवन रघुनाथ पीरीते। सब लोग रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक यानी दिन भर में 2 कोस ही चल पाए और जल स्थल का सुपास देख करके रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी आगे गमन किया। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ निवियोग ताप तन ताए। उधर श्री राम जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सास आन अनुहारी। सुनिसिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुन करके श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच को छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस में हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई है कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। और बोले, हे लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारनु काह, चित सचकित रहे सब समाचार। की रात क्यों लेनी आई, ते ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा में की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पंछी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी
यह देख कर के उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है कि वे चित्त में आश्चर्यपूर्वक हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ कि भरत जी आ रहे हैं, भरत जी को देखेंगे, मिलेंगे। इसका उन्होंने बहुत आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। बहुरी सोच बस भेसिय बरनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति से रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए और भरत जी को आने का क्या कारण है। इस फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि साथ में बड़ी भारी चतुरंगी सेना भी है। सो सुनि राम ही भाअति सोचू, इत पितु बच इत बंधु संकोचू। भरत सुभाव समुझि मन माही, प्रभु चित थिति पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन, उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते थे। समाधान तब भा यह जाने, भरतु कहे महु साधु भरतु कहे महु साधु सयानी। लखन लखेऊ प्रभु हृदय खभारू, कहत समय समनीत विचारू। यह समाचार जान करके समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वो समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक सभय समय न ढीठ लिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझ कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना पूछे ही कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से भी ढीठ नहीं हो समझा जाता है। अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है। इसलिए यह मेरा कहना ही ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि यानी सब कुछ जानते हैं। मैं सेवक तो आपकी समझ की ही बात मैं सेवक तो अपनी समझ की बात करता हूँ, कह रहा हूँ। बस हम लोग यहीं थोड़ा विश्राम लेते हैं, आगे कभी